Hello student, myself Nafish Ahmed. Welcome to my online platform Brilliant Computer Institute. आज की क्लास में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो बैलेंस शीट। अब अगर बैलेंस शीट में हमको अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में दो टाइप का क्वेश्चन किया था और उससे हम लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सिखाया था। अगर बैलेंस शीट गिवन है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है तब हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हमने एक एक क्वेश्चन करा लिया, कॉन्सेप्ट भी समझा दिया था। तो तीन टाइप के क्वेश्चन हम करा रहे हैं। तो ये दो तो हो गए, एक हमारे पास लास्ट ये है कि अगर बैलेंस शीट गिवन है तो हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग समराइज बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ये कंपनी की बैलेंस शीट दी हुई है। अब इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड्स है। शेयर होल्डर फंड्स में अब शेयर होल्डर फंड्स का क्या पार्ट है, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में 5 लाख 2024 में था, 2023 में भी 5 लाख, मतलब 23 में भी 5 लाख रुपए शेयर कैपिटल का था, 24 में भी 5 लाख रुपए। तो कोई चेंजेस शेयर कैपिटल में नहीं हुआ। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 2023 में दिख रहा था 3 लाख रुपए और 24 में 6 लाख। फिर इसके आगे यहां पे लिखा हुआ नोट्स नंबर। इसका क्या मतलब होता है, नोट्स नंबर का मतलब यहां पे ये है कि रिजर्व एंड सरप्लस का अभी भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नोट्स में लिखा हुआ है कि रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड है। रिजर्व एंड सरप्लस में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। तो फाइनली रिजर्व एंड सरप्लस में बस ये लिखा है कि रिजर्व सरप्लस में इतना इतना गिवन है। अगर इसके अंदर आपको चेक करना है तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करना पड़ेगा। तो वही नोट्स नंबर यहां दिया हुआ है। अब इसी नोट्स नंबर से हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे। अब यहां लिखा हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व दिया हुआ है और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। फिर उसके बाद बोरोइंग पे आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी का सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में नोट्स नंबर 2 लिखा हुआ है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ गिवन है। और 2023 में 6 लाख रुपए था, 2024 में 8 लाख। अब इसके आगे नोट्स नंबर है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐड है। तो सबसे पहले हम लोग नोट्स नंबर में चेक करते हैं क्या नोट्स नंबर में क्या लिखा हुआ है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर डिबेंचर दिया हुआ है। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या इंक्लूड है, डिबेंचर। अब डिबेंचर 2023 में 6 लाख रुपए का था, 2024 में 8 लाख। इसका क्या मतलब हुआ, ड्यूरिंग द ईयर उसने डिबेंचर इश्यू किया, तभी तो 2023 में 6 लाख का दिख रहा था डिबेंचर, 2024 आया जब तो डिबेंचर की वैल्यू 8 लाख। तो इसका मतलब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया होगा तभी वो बढ़ा है। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल। अब ये करंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब करंट लायबिलिटी के पार्ट है। अब ट्रेड पेबल में 2023 में 4 लाख 80 था, 2024 में 350 हो गया। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में 320 था 2023 में और 24 में 4 लाख। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन के आगे नोट्स नंबर लिखा हुआ है। अगर यहां पे नोट्स नंबर लिखा हुआ है तो आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ एक्सप्लेनेशन गिवन है कि और क्या क्या इंक्लूड है इसके अंदर। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन जैसे हम लोग पढ़ेंगे उसके सामने देखेंगे नोट्स नंबर तो नहीं दिया हुआ है। अगर नोट्स नंबर दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग नोट्स चेक करेंगे। अब नोट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में लिखा हुआ है नोट्स नंबर 3 में शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्स। 2023 का 3,20,000 है और 2024 का 4 लाख। अब हमारे पास ये डाटा गिवन है। अब इसी डाटा से हमको क्या निकालना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट जब करते हैं तो सबसे पहले हमको जो जरूरत होती है वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं और नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस पे जाएंगे। अगर नेट प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस में, और कहीं नहीं देखना है, सबसे पहले रिजर्व एंड सरप्लस देखना है। अब रिजर्व एंड सरप्लस के सामने नोट्स नंबर लिखा हुआ है। अब इसके बाद हम लोगों को कहां पे आना है, नोट्स
टू अकाउंट पे आते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट में जब मैंने देखा तो स्टेटमेंट ऑफ पीएल देखो यहां लिखा हुआ है। अब यहां पे 2023 में 25,000 का लॉस था, 2024 में 1 लाख का प्रॉफिट है। अब यहां पे दो प्रॉफिट गिवन है, एक तो लॉस गिवन है और एक प्रॉफिट गिवन है। तो मैंने बताया था कि अगर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो अगर दो प्रॉफिट गिवन है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो यहां पे ये चेक करेंगे कि कौन सा क्लोजिंग है और कौन सा ओपनिंग है। तो यहां पे 2023 में 25,000 का लॉस था, 2024 में 31 मार्च 1 लाख का प्रॉफिट था। तो यहां पे 2023 वाला जो है वो 2024 में जब आता है तो वो ओपनिंग बनता है, मतलब जो 2023 का जो क्लोजिंग होता है वो 2024 का ओपनिंग बनेगा, और 2024 का जो क्लोजिंग है वो तो क्लोजिंग रहेगा, क्योंकि यहां पे आएगा ये ओपनिंग बनेगा 1 अप्रैल 2023 और ये क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2024, जैसे ये डेट दिया हुआ है। जैसे ये 31/3/2023 31/3/2023 का यहां पे लॉस दिया हुआ है 25,000 का, ठीक है। अब ये नेक्स्ट ईयर में जब जाएगा तो ये तो क्लोजिंग हो गया, तो नेक्स्ट ईयर जब इसका होगा 1 अप्रैल 2023, तो इस ईयर में जब आता है तो ये क्या बनता है, ओपनिंग बनता है। तो ये ओपनिंग हो गया, फिर इसका क्लोजिंग कब होगा, इसका क्लोजिंग होगा 31 मार्च 2024। अब 31 मार्च 2024 ये दिया हुआ है, तो ये क्लोजिंग का कितना दिया हुआ है, 1 लाख। 1 लाख, तो ये हमारा क्या है, ओपनिंग है 25,000, और जो 1 लाख है वो क्या है, क्लोजिंग है। तो अब हम लोग पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। तो क्लोजिंग और ओपनिंग समझ में आ गया होगा। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम लोग वर्किंग नोट लिखेंगे। वर्किंग नोट में ये सब आपको दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये 6 नंबर के पेपर में हर बार पूछे जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग नोट में नंबर 1 डालेंगे और यहां लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्यों, क्योंकि जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम बनाते हैं तो वहां पे सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जाता है। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में हमने कुछ बताया था कि कुछ ऐड करते हैं, कुछ आइटम को लेस करते हैं। अब यहां पे क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, तो वो हम लोग प्रीवियस क्लास में हमने फॉर्मेट बनवाया था, वहां पे हमने बहुत अच्छे समझाया था कि क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है। तो सबसे पहले अगर 2 प्रॉफिट दिया हुआ है तो हम लोग को क्या रखेंगे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रखना। बहुत सारे लोग गलती ये करते हैं, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर आप ओपनिंग माइनस क्लोजिंग कर देंगे तो पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्लोजिंग यहां पे क्या होगा, 2024 का क्लोजिंग होगा। तो 2024 का क्लोजिंग कितना है, 1 लाख, ठीक है। अब ओपनिंग कितना दिया हुआ है, क्योंकि 2023 का क्लोजिंग 2024 का क्या बनेगा, ओपनिंग बनेगा। तो ओपनिंग हमारा लॉस है, तो हमेशा क्या रखते हैं, क्लोजिंग माइनस। अब माइनस रख दिया। अब यहां पे लॉस आया 25,000 का, कितना, 25,000 का लॉस आया। अब ये 25,000 का लॉस आया, तो लॉस को हम लोग किस में रखें, माइनस, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस का मतलब लॉस। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अगर 1 लाख माइनस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ओपनिंग तो लॉस है तो इसको माइनस में रखें। ये चीज ध्यान रखना, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, अगर लॉस होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। तो 1 लाख, और ये ब्रैकेट अगर हम ओपन कर दें तो यहां पे जो माइनस है और ये वाला जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 25,000 हो गया। अब फाइनल कितना दिखेगा, यहां पे
1,25,000। बहुत सारे लोग यही गलती करके चले आ जाएंगे, 1,00,000 माइनस 25,000। तो ये गलती नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। अगर ओपनिंग जो है वो क्या है, लॉस है, तो हम लोग हमेशा लॉस को माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ध्यान रहेगा ये माइनस है और इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे। फिर उसके बाद जब दूसरा स्टेप में अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो 1,00,000 प्लस 25, 1,25,000। अब इसमें क्या क्या ऐड करेंगे। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय हमने बहुत चीजें बताया था, बहुत सारे आइटम बताए थे कि ऐड करना है, जैसे ट्रांसफर टू रिजर्व, interim dividend during the year, proposed dividend previous year, provision for tax during the year, extraordinary item, extraordinary income, income tax refund। तो ये सब ऐड और लेस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते समय किया जाता है। तो यहां पे सबसे पहले हमने ये चेक किया रिजर्व एंड सरप्लस। अब रिजर्व एंड सरप्लस में हमने चेक किया जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स पहले हमने क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर लिया स्टेटमेंट ऑफ पीएल से, ये हो गया। अब ट्रांसफर टू रिजर्व, अब ट्रांसफर, क्योंकि जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा होगा यहाँ पे, ये कैसे पता चलेगा। अब देखो जनरल रिजर्व जो है 2023 में 3,25,000 रुपए से दिख रहा था। अब जनरल रिजर्व 2024 में 5 लाख रुपए से हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो जनरल रिजर्व था 31 मार्च 2023 को जब बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हुआ तब जनरल रिजर्व जो दिख रहा था वो 3,25,000 से दिख रहा था। अब 2024 में 31 मार्च को ये जनरल रिजर्व 5 लाख रुपए से हो गया। तो इसका मतलब यहां पे प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। तो यहां पे कितना अमाउंट ट्रांसफर किया गया है, तो 3,25,000 से 5 लाख जो हुआ वो 1,75,000 रुपए से जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया है। तो यहां पे ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना, 1,75,000। 3,25,000 से 5 लाख तो कितना रुपए बढ़ा, पहले कितना था 3,25,000, अब ये हो गया 5 लाख। तो कितने से ये बढ़ा है, 1,75,000 रुपए से ये चेंज हुआ है, मतलब 1,75,000 रुपए जनरल रिजर्व में और ट्रांसफर किया है। तो वही 1,75,000 रुपए हम लोग यहां पे ऐड करेंगे, ये हो गया। फिर उसके बाद जनरल रिजर्व के बाद हम लोग देखेंगे क्या इंटरिम डिविडेंड है, कहां से पता चलेगा। इंटरिम डिविडेंड देखेंगे सबसे पहले हम लोग यहां पे, ये सब मैंने चेक किया, यहां नहीं, एडिशनल इंफॉर्मेशन चेक करेंगे क्या इंटरिम डिविडेंड के बारे में या प्रपोज्ड डिविडेंड के बारे में या वो प्रीवियस ईयर का अगर प्रपोज्ड डिविडेंड है और इंटरिम डिविडेंड है तो ये सब हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन में चेक करेंगे। तो ये सब हमें नहीं दिख रहा है। क्या प्रोविजन फॉर टैक्स है, ये भी चेक करते हैं। तो यहां पे प्रोविजन फॉर शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नोट्स नंबर 3 लिखा हुआ है, तो नोट्स नंबर 3 हम लोग यहां पे आएंगे। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखो यहां प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, तो प्रोविजन फॉर टैक्स 2023 में 3,20,000 रुपए का था, 2024 में 4 लाख। अब यहां पे सबसे पहले अगर सिर्फ तुम्हारे क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स 2023 प्रीवियस का, 2024 इस ईयर का, 2024 का, तो प्रीवियस अगर प्रोविजन फॉर टैक्स 2 दिया हुआ है, 2023 का भी दिया हुआ है, 2024, तो इसका मतलब यहां पे जो 2024 जब हम बना रहे हैं तो 2024 का यहां पे ड्यूरिंग द ईयर का कौन सा होगा, ये 4 लाख। तो प्रोविजन फॉर टैक्स जब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग कैलकुलेट करते थे तो प्रोविजन फॉर टैक्स जो होता था उसको ऐड करते थे। तो यहां पे 31 मार्च 2023 वाला जो प्रोविजन फॉर टैक्स है ये प्रीवियस ईयर का है, और ये 2024 का जो प्रोविजन फॉर टैक्स है वो ड्यूरिंग द ईयर का है। तो यहां पे जो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जब कैलकुलेट करते हैं तो ड्यूरिंग द ईयर का लिया जाता है। तो ऐड करेंगे
प्रोविजन फॉर टैक्स, और कौन सा आता है ड्यूरिंग द ईयर। तो इसमें ड्यूरिंग द ईयर कौन सा होगा 2024 वाला। 2023 वाला क्या है प्रीवियस ईयर का है, तो यहां पे जो हम लेंगे वो 2024 का ड्यूरिंग द ईयर कितना है 4 लाख। अब इसमें और कुछ है जो ऐड करने वाला है, देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम नहीं है, तो बस इतना ही नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एडजस्ट करना था। तो अब इसको हम लोग टोटल करेंगे, 1,25,000 और 1 2 25 75 3 लाख और 4 7 लाख। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो निकला वो 7 लाख रुपए निकला। अब इसी नेट प्रॉफिट को हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लेकर जाएंगे। तो वर्किंग नोट आप लोग इसी तरीके से देना है। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी। जो वर्किंग नोट होगा वो सॉल्यूशन के नीचे होगा। हम यहां पे पहले इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे पास यहां पे जगह है नहीं, तो हम पहले एक एक वर्किंग नोट समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद फॉर्मेट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया। अब हम इसको रफ करते हैं, फिर हम लोग फॉर्मेट पे आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये याद रखना कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का अमाउंट कितना आया 7 लाख। अब इसी प्रॉफिट को हम लोग वहां पे ट्रांसफर करेंगे। अब फॉर्मेट देखते हैं कैसे बनता है। फॉर्मेट अमाउंट, ठीक है, पर्टिकुलर, और ऊपर यहां लिख देंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे क्या ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सबसे पहले हम लोग यहां पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। कितना आया था 7 लाख। हम लोग 7 लाख यहां पे दिखा दिए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था एडजस्टमेंट। अब एडजस्टमेंट क्या क्या करना है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का करना है, और नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम का। जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग ऐड करेंगे, जो भी इनकम होंगे उनको हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में हम लोग क्या क्या ऐड करेंगे, क्या क्या लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां लिखेंगे ऐड नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, या आप डायरेक्ट नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना लिखना चाहो तो डायरेक्ट एडजस्टमेंट लिख सकते हो, एडजस्टमेंट फॉर। ठीक है, जैसे पेपर में समय बहुत कम रहता है तो डायरेक्ट आप लिखो यहां पे एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर। अब एडजस्टमेंट हमको क्या क्या करना है, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उन लोगों को हम उन सबको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन यहां पे आता है।
अमोर्टाइजेशन आता है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट आता है, इंटरेस्ट पेड आता है, डिविडेंड पेड आता है। तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है। तो क्या इनमें ये सब दिख रहा है? तो सबसे पहले अगर हम इन सबको देखना है तो कहां पे जाना पड़ेगा? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट नॉन करंट लायबिलिटी से, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट आता है। अब यहां बोरोइंग है तो इसका मतलब यहां पे इंटरेस्ट जाएगा ही जाएगा। तो बोरोइंग देखो, नोट्स नंबर यहां लिखा हुआ है। अब नोट्स नंबर लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लोगों को कहां पे ध्यान देना है? नोट्स नंबर पे। अब नोट्स नंबर 2 हम लोग यहां चेक करेंगे। अब नोट्स नंबर 2 में लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 6% का डिवेंचर, 2023 में ये डिवेंचर 6 लाख रुपए से दिख रहा था, 2024 में ये डिवेंचर 8 लाख का। इसका क्या मतलब है कि 2023 में ये 6 लाख रुपए से था, अब 2024 में जब 8 लाख हुआ तो इसका मतलब कंपनी ने ड्यूरिंग ईयर डिवेंचर इशू किया है, तभी 6 लाख रुपए से 8 लाख रुपए का डिवेंचर हुआ। तो यहां पे जितना डिवेंचर इशू किया ये तो आएगा नहीं, जो 6 लाख से 8 लाख हुआ है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। तो इसका तो ट्रीटमेंट यहां पे नहीं करना है, जो 6 लाख से 8 लाख हुआ है। हमको यहां पे 6 लाख से 8 लाख जो इंटरेस्ट देना है वो चेक करेंगे। तो 2023 का जो 6 लाख रुपए का डिवेंचर था वो 6 लाख रुपए था। तो सबसे पहले 2023 का जो डिवेंचर था उस पे हम लोग इंटरेस्ट निकालना है। तो 6 लाख रुपए पे सबसे पहले इंटरेस्ट जाएगा, फिर 2024 का जो है वो 2024 वाला 25 में। तो यहां पे जब हम 2024 का बना रहे हैं तो सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का जो डिवेंचर था उसका इंटरेस्ट यहां पे देंगे। तो 6 लाख रुपए का था 2023 में, उस पे 6%। कितना डिवेंचर का रेट? अब यहां पे क्या डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो जो यहां पे ये 6% डिवेंचर लिखा होता है यही हमारा इंटरेस्ट का रेट होता है। तो 6 लाख का 6% कितना हो गया? 36,000। कैसे? 6 लाख 2 2 4 1 5 इंटू 6%, ठीक है, 0000 कितना आया? 36,000। ठीक है, अब ये वाला जो इंटरेस्ट है हम लोग यहां पे दिखाएंगे। तो ध्यान रखना, जितने से इंक्रीज हुआ है, जो ये 6 लाख से 8 लाख हुआ है, तो ये हम जो है हम लोग कहां दिखाएंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। लेकिन इंटरेस्ट हम लोग को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखाना है, क्योंकि इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है। तो 6 लाख पे दिखाएंगे। ये नहीं गलती करना है कि 2024 वाले पे इंटरेस्ट देंगे, हमेशा 2023 प्रीवियस ईयर वाले पे ही इंटरेस्ट दिया जाता है। तो प्रीवियस ईयर वाले का कितना आया इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर? ये क्या होगा? ऐड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 36,000। ठीक है, किस पे निकाले हम? 6 लाख पे। 6 लाख पे 6% 36,000, ये हमारा हो गया इसका इंटरेस्ट। ट्रेड पेबल ये हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद आता है, तो यहां पे हमको भी कुछ नहीं करना है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहां पे भी कुछ नहीं करना है। अब यहां से हमको डेप्रिसिएशन मिल सकता है। कैसे? अगर तुम्हारे पास तुम्हारे क्वेश्चन में नॉन करंट एसेट दिया हुआ है, फिर नॉन करंट एसेट में इसका सब हेडिंग जो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। अगर पीपीई एंड इंटेंजिबल एसेट दिया हुआ है तो पीपीई के अंदर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिया हुआ है। अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आगे नोट्स नंबर में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आपको नोट्स नंबर मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन नीचे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पे नोट्स नंबर में कुछ है ही नहीं, तो सब कुछ यहीं पे होगा। तो पीपीई 2023 में वो कितने का था? वो 4 लाख रुपए का था, और 2024 में 3 लाख। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 2023 में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट था वो 4 लाख रुपए से था, अब ये कितने से हो गया? वो 10 लाख रुपए का था, ठीक है, और अब ये 14 लाख रुपए का हो गया। तो
10 लाख से 14 लाख हो गया, तो क्या यहां पे एसेट जो है वो घटा? नहीं। अगर यहां पे 10 लाख से 8 लाख हो जाता तो हम लोग ये अज्यूम करते कि 2 लाख रुपए से डेप्रीशिएट हो गया, क्योंकि यहां देखो 10 लाख रुपए 2023 में दिख रहा था पीपीई का, ठीक है, और 2024 में 14 लाख, तो यहां पे एसेट बढ़ा है। तो ये जो जितने अमाउंट से एसेट्स बढ़ा है तो इसको हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ठीक है। अगर ये एसेट 10 लाख से 8 लाख होता और एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ नहीं गिवन होता तो हम यहीं पे अज्यूम कर लेते कि ये जो 10 लाख से 8 लाख हुआ है इसका मतलब ये डेप्रीशिएट हुआ है 2 लाख रुपए से, और वही डेप्रीशिएशन हम लोग यहां दिखाते। तो यहां हम लोग डेप्रीशिएशन नहीं है तो हम लोग क्वेश्चन में नहीं मेंशन करेंगे, सॉल्यूशन में हम इन डेप्रीशिएशन नहीं दिखाएंगे। अगर 10 लाख से 8 लाख होता तो हम लोग यहां डेप्रीशिएशन दिखाते, तो पीपीई हो गया। तो डेप्रीशिएशन चेक कहां से हम लोग करते हैं? नॉन करंट एसेट से। नॉन करंट एसेट पे आएंगे, फिर पीपीई चेक करेंगे, फिर पीपीई के अंदर क्या लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन है तो आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ना पड़ेगा, तब उसी के बेस पे हम लोग को करना है। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, हम उसकी बात कर रहे हैं जब एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं होता है। जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा तो आगे हम आपको लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि वहां पे क्या करना होगा जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होगा। तो यहां पे बस ये अज्यूम करो, अगर कोई एसेट है और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो इंक्रीज होगा तो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, जितने अमाउंट से इंक्रीज होगा। अगर ये 10 लाख से 8 लाख हुआ होता तो डेप्रीशिएट होता और डेप्रीशिएशन दिखाते। बस। अब इन्वेस्टमेंट पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट पहले था 2023 में 4 लाख रुपए का, अब कितना हो गया? 3 लाख रुपए। कितना? 4 लाख से 3 लाख हो गया, तो ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ इन्वेस्टमेंट। अब 4 लाख से 3 लाख हो गया, तो ये जो डिक्रीज हुआ है इसको हम लोग कहां पे दिखाएंगे? इसका मतलब उसने सोल्ड किया होगा, ठीक है, तभी तो 4 लाख पहले दिख रहा था, अब 3 लाख, तो ये हम लोग कहां पे दिखाते हैं? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। क्योंकि 4 लाख से 3 लाख हुआ तो 1 लाख रुपए का जो डिक्रीज हुआ अमाउंट वो हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे। इन्वेस्टिंग हो गया, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से यहां पे कुछ नहीं आने वाला है। अब हम आते हैं करंट एसेट पे और करंट लायबिलिटी। अब हमारे पास तो कुछ है नहीं डेटा, तो यहीं पे नॉन एडजस्टमेंट में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आया, इनकम भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक्सपेंस सिर्फ 36,000 है, तो इसी 36,000 को हम लोग ऐड कर दिए और ये हमारा हो गया 7,36,000, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है? इसके बाद करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज। अगर करंट, इसके जस्ट बाद हम लोग को क्या देखना होता है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। करंट एसेट करंट लायबिलिटी चेक करना होता है, किसके बाद? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद हम लोग को कहां पे जाना होता है? सबसे पहले हम लोग यही लायबिलिटी और करंट एसेट पे आते हैं। अब करंट लायबिलिटी, तो सबसे पहले ध्यान रखो, अगर करंट एसेट डिक्रीज होता है तो हम लोग ऐड करते हैं। क्या करते हैं? ऐड। अगर करंट एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग क्या करेंगे? लेस। अगर करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे? लेस। अगर करंट लायबिलिटी इंक्रीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे? ऐड। ये चीज ध्यान रखो। तो सबसे पहले हम लोग करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी ट्रेड पेबल। अब ट्रेड पेबल 2023 में 4,80,000 से दिख रहा था, 2023 में 4,80,000 से दिख रहा था, 2024 में ये 3,50,000 इसका। अब ये 2024 में क्या हुआ? डिक्रीज हो गया, 4,80,000 से कितने पे आ गया? 3,50,000।
तो 1,30,000 से क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। अब ये 1,30,000 से डिक्रीज हुआ तो ये क्या है, लायबिलिटी है, ठीक। 4,80,000 से 3,50,000 पे आ गया, तो 1,30,000 रुपए से लायबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज हो गई। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितने से डिक्रीज हुआ, 1,30,000। हमेशा जो माइनस में रहता है हमेशा उसको हम लोग यहां ब्रैकेट में रखेंगे, ठीक है, जिसको माइनस करना होता है। अब ट्रेड पेबल हो गया, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लिखा हुआ है, तो क्या करंट लायबिलिटी में ये आता है, नहीं आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन, क्योंकि ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, तो यहां पे नहीं आएगा, तो हमारा करंट लायबिलिटी का खत्म। अब हम लोग करंट एसेट पे आते हैं। करंट एसेट यहां है। अब करंट एसेट में इन्वेंट्री दिया हुआ है, ठीक। अब इन्वेंट्री 2023 में 3 लाख था और 2024 में 4,50,000। ये क्या है, करंट एसेट है। अगर करंट एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से बढ़ रहा है, 1,50,000 से, ठीक है, इन्वेंट्री हो गया। अब उसके बाद हम आते हैं ट्रेड रिसीवेबल पे। ट्रेड रिसीवेबल 3,02,023 में था, 2024 में 4 लाख हो गया, ठीक। ये भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 3 लाख से 4 लाख हो गया। तो एसेट इंक्रीज होता है तो हम लोग लेस करते हैं, तो इंक्रीज इन क्या, ट्रेड रिसीवेबल। कितने से इंक्रीज हुआ, 3 से 4 हो गया, 1 लाख रुपए से, ये भी लेस होता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या ये यहां पे आएगा, नहीं, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आप जब बना रहे होते हैं तो यहां पे क्या क्या आता है, वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में इंक्लूड होता है। तो यहां ये करंट एसेट में इनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं इंक्लूड करते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, इसलिए हम लोग करंट एसेट में इनको नहीं लेकर आए। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, करंट लायबिलिटी भी हो गया, करंट एसेट हो गया, तो टोटल करते हैं 1,30,000 प्लस 1,50,000, 2,80,000 और 3,80,000। ये किसमें है, माइनस में, तो हम माइनस में रख दिए। अब इसको हम टोटल करते हैं, 7,36,000 में 3,80,000 लेस करते हैं, कितना, 7,36,000, 7,36,000 माइनस 3,80,000, तो यहां पे जो आया 3,56,000, ठीक है। अब ये 3,56,000 आया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। क्या बोलेंगे, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद हमको क्या करना पड़ता है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। अब इसके बाद इनकम टैक्स पेड होगा, इनकम टैक्स पेड होगा तो हम लोग इनकम टैक्स पेड करेंगे। तो क्या क्वेश्चन में इनकम टैक्स के बारे में दिया हुआ है, चेक करते हैं कहां मिलेगा, प्रोविजन में मिलेगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब प्रोविजन हम चेक किए, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब यहां पे 2023 में 3,20,000 प्रोविजन फॉर टैक्स था और 2024 में 4 लाख। अब ध्यान देना, 2023 में प्रोविजन फॉर टैक्स का 3,20,000 था, कितना, 3,20,000 रुपए 2023 का है और 2024 का 4 लाख। तो यहां पे इनकम टैक्स पेड किस ईयर का, पहले
पे होगा। तो सबसे पहले याद रखना, अगर प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दिया हुआ है, मतलब ये 2023 का क्लोजिंग और ये 2024 का, तो जब हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं और इसके बारे में और कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक, क्या क्या गिवन है, 2023 का दिया हुआ है डाटा और 2024 का, और कुछ नहीं गिवन है, सिर्फ अभी हम इसी की बात कर रहे हैं, दोनों क्लोजिंग प्रोविजन फॉर 2023 का 24 का। अगर सिर्फ यही गिवन है तो हम लोग अगर इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं तो इनकम टैक्स पेड जो होगा वो किस ईयर का पहले जाएगा, सबसे पहले जो 2023 का जो प्रोविजन था वो हम लोग यहां पे करेंगे। तो याद रखना, हमेशा प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स पेड पहले किया जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे लेस इनकम टैक्स पेड, – 2023 का। 2024 का मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि 2024 वाला 25 में पे होगा, ठीक है। तो यहां पे कितना आया, 3,20,000 टैक्स का पे कर रहा है, तो माइनस, अब 3,56,000 में 3,20,000 लेस करेंगे, तो यहां पे जो आएगा वो 36,000 आएगा। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस है तो इनको भी हम लोग एडजस्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस भी नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, तो यही हम लोग अज्यूम कर लेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर क्वेश्चन बैलेंस शीट में गिवन है, बैलेंस शीट में अगर गिवन है तो बहुत सारे लोगों को बस यही दिक्कत आती है कि क्या चीज कहां पे मिलेगा। तो ध्यान रखना, अगर आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या चाहिए, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कहां मिलेगा, रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा। अब रिजर्व एंड सरप्लस मैंने चेक किया तो उसके आगे नोट्स नंबर लिखा हुआ है, नोट्स नंबर हमने चेक किया तो यहां लिखा हुआ है जनरल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ पीयर। तो अब हमको यहां मिल गया ये प्रॉफिट गिवन है 2023 का 2024 का, तो 2023 वाला जो है वो 2024 में जब आएगा तो वो ओपनिंग बनेगा और जो 2024 का क्लोजिंग है वो तो क्लोजिंग रहेगा ही। तो हमेशा अगर दो प्रॉफिट गिवन होगा तो हमेशा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग रखेंगे। फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या क्या एडजस्ट करना होता है तो वो एडजस्ट करेंगे, फिर जो आएगा हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दिखा देंगे। इसका वर्किंग नोट आप लोग नीचे दिखा देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, क्योंकि वर्किंग नोट से ही नंबर मिलते हैं। फिर उसके बाद हमको चाहिए एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में हमको क्या क्या करना पड़ता है, जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग ऐड करते हैं और जितने भी इनकम होते हैं वो हम लोग लेस करते हैं। अब एक्सपेंसेस कौन कौन से, जैसे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, गुडविल अमोर्टाइज्ड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सब एक्सपेंसेस हैं। तो इन सब अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो हम लोग चेक करेंगे कि इंटरेस्ट कहां मिलता है, तो इंटरेस्ट तो लॉन्ग टर्म बोरिंग से आता है। तो फिर अगर नोट्स नंबर दिया हुआ है तो यहां चेक करेंगे नोट्स नंबर पे। फिर डिवेंचर दिया हुआ है, फिर 6 लाख 8 लाख, तो हमेशा अगर इस टाइप से क्वेश्चन है 6 लाख 2023 का है, 8 लाख 2024 का है, तो यहां पे तो क्वेश्चन में नहीं बोला था कि इंटरेस्ट पे करना है, तो 2023 वाला जो इंटरेस्ट है वो 2024 में पे होगा। तो 2023 का 6 लाख का 6% क्वेश्चन में मेंशन हो या ना हो, आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 36,000 हमेशा प्रीवियस ईयर पे। फिर उसके बाद और एक चीज और, अगर 6 लाख से 8 लाख हो जाता तो ये भी ध्यान रखो, अगर ये 6 लाख कहां पे डिवेंचर 6 लाख 8 लाख हुआ है और ये 2 लाख से हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, तो याद रखना, तो 6 लाख पे हमने यहां पे दिखा दिया।
फिर इंटरेस्ट दिखा दिया, फिर हमको डेप्रिसिएशन दिखाना है तो कहां पे जाना पड़ेगा, एसेट्स पे चेक करेंगे। फिर प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बाद हमको क्या करना पड़ता है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी। ये कहां मिलेगा, करंट लायबिलिटी करंट एसेट यहां पे मिलेगा। फिर उसके बाद इन सबको एडजस्ट करने के बाद ये आता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। फिर इसके बाद हमको क्या चाहिए, इनकम टैक्स पेड। इनकम टैक्स पेड कहां मिलेगा, प्रोविजन फॉर टैक्स में हम लोग चेक करेंगे। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स में चेक करने के बाद हम लोग नोट्स नंबर पे आते हैं। नोट्स नंबर में हम लोग पढ़ेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में। अगर 2023 का 2024 का दिया हुआ है तो 23 वाला हमारा 24 में इनकम टैक्स पेड होगा। अब इसके बाद हमारे पास कोई डाटा और कुछ गिवन है नहीं, तो हमारा यही हो जाएगा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से वीडियो ये समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सबसे पहले उसका हम फॉर्मेट समझाएंगे, फिर फॉर्मेट के बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर कर दो। थैंक यू सो मच।